हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार द हिमालयन आपसे करने आया है गुफ्तगू एक छोटी सी बात पे, जिस पे हम चर्चा करेंगे। हमने एक बात आजकल सोशल मीडिया पे सीबीएसई और कई स्टेट बोर्ड्स ने रिजल्ट अपने अनाउंस किए हैं। तो इसके बीच एक बहुत बड़ा एक नई मानसिकता को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, एक प्रतिशत की मानसिकता। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मुद्दे पे, प्रतिशत की मानसिकता एक मानसिक अवसाद को बुलाने की कोशिश, एक मानसिक अवसाद को बुलाने की कोशिश। ये आज एक रैंडम गुफ्तगू का एक टॉपिक है, इस पे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आजकल हम सोशल नेटवर्क साइट, जैसे आप मान सकते हो, आप व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, कई इंस्टाग्राम हो गया, तो कई विभिन्न साइट के थ्रू मैक्सिमम तो हम अगर दिन में ना हो एक दो बार तो पलट लेते हैं फेसबुक, एक दो बार या चार पांच बार रैंडमली चेक कर लेते हैं। एक हॉबी बन चुकी है। कहीं ना कहीं आज के इस युग में इंसान का जो समय है वो 6 इंच के मोबाइल ने उस दुनिया को कहीं ना कहीं बहुत छोटा कर दिया है। भले ही इंसान को लगता हो कि उसने एक छोटी सी जगह पे वो दुनिया की बड़ी सी बड़ी खबर ले सकता हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो खुद को जिंदगी जीने की जो परंपरा है उसको हर कदम न जाने क्यों चुनौती दे रहा है। कई लोगों की खबर आ रही है कि किसी एक विद्यार्थी का, हमने कुछ दिन पहले कि नवोदय विद्यालय एक ग्रुप, हम भी जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, जिस विद्यालय से हमने अपनी बेसिक शिक्षाएं ली, और हम आभार व्यक्त करते हैं ऐसे संस्थानों का होने चाहिए कहीं ना कहीं पिछड़े इलाकों में, ताकि एक टैलेंट को आगे आने का मौका मिले। तो एक विद्यार्थी का हमने एक लेख पढ़ा, उसमें किसी विद्यार्थी का, किसी नवोदय विद्यालय का, कोई आवासीय विद्यालय में रहने वाला एक विद्यार्थी 64% लाने के बावजूद उस इंसान ने आत्महत्या की। आखिर ऐसा क्यों? मैं देख रहा हूँ कई लोग क्या करते हैं कि नो, माई चाइल्ड, माई ब्रदर हैज गॉट 94%, माई सिस्टर हैज गॉट 99%, माई मेटरनल, माई कजिन्स हैज ब्रॉट सच एंड सच परसेंटेज। कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की खबरें, इस मानसिकता को वो वजूद देते हैं कि कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रतिशत कहीं ना कहीं सक्सेस का प्रमाण है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान के न जाने कई किरदार होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी ज़िंदगी का कौन सा किरदार चुनना पसंद करोगे। अगर आप क्षणिक देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किशोरावस्था से गुजरने का वक्त होता है, जब कहीं ना कहीं इंसान 10th 12th से पास होता है। 10वीं और या मैट्रिक जो आप कह सकते हैं, और आपका 12वीं, इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किशोरावस्था में बच्चों के अंदर एक जुनून होता है, एक जोश होता है। जब वो अपने आसपास इर्द गिर्द ऐसा माहौल देखते हैं कि नहीं, हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह गई है, हमने इतना, क्योंकि देखिए हार्ड वर्क हर इंसान करता है अपने अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, और ज़रूरी नहीं कि हर विद्यार्थी को नौकरी ही मिले, और ना ही शिक्षा का मकसद नौकर बनना है। हम इस बात का खंडन करते हैं कि जो लोग मानते हैं कि नौकरी, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकर बनना है, वो नौकर बनना या नौकर साहब बनना है, तो ये शिक्षा का मकसद बिल्कुल नहीं। शिक्षा का मकसद आप किस तरह अपनी आंतरिक सफाई, अपने आंतरिक हृदय की सफाई इस तरीके से कर सकें कि आप इंसान के हो सके, अपने अपनों के हो सके, जिन्होंने आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं समय पे, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, कैसे आप उनके काम आने वाले समय में आ सकते हैं। इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रिजल्ट फॉर्म होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंसान ने कैटेगराइज कर रखे हैं कि देयर आर, वी कैन से 5 सब्जेक्ट्स और वट एवर, आप कितने भी विषय आप किसी भी बोर्ड में रखे हों, तो एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपकी यात्रा उन जानकारियों से गुजर कर न जाती हो। मेन बेसिक्स, अगर किसी भी विद्यार्थी को बेसिक्स आते हैं, वो उसको ज़िंदगी जीने का एक अधिकार है इस दुनिया में। और जिसको नहीं भी आते, तो आप इसका मतलब नहीं, एक इंसान होते के नाते उसका भी पूरा अधिकार है इस कुदरत के रिसोर्सेज पे, संसाधनों पे, और इस धरा के, जो कुदरत ने सबको बराबर दिया है। कुदरत एक ऐसी माँ है, इसलिए धरती माँ कहते हैं। हमसे कोई पूछा कि धरती को धरती माँ क्यों कहते हैं, तो हमने एक जवाब दिया, क्योंकि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ ने भी इस धरती माँ का अन्न खाया है। अगर ये धरती नहीं होती, जैसे होती, इसको माँ का एक
माँ की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? सबसे बड़ी बात, हर चीज़, हम कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग इज नेचुरल। अगर हम कुछ चीज़ बोले कि ये चीज़ें ये है अननेचुरल है, ये है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ मानसिक वर्गीकरण होगा। क्योंकि वास्तव में कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक, लोहा हो, किसी भी प्रकार का सामान हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं हमने नेचर से ही लिया है। नेचर से ही उसको तोड़ मरोड़ के और ढोल और आकार दे के हमने उनको अलग अलग संज्ञाएं दी है। तो दोस्तों, जिस विषय पे हम बात कर रहे थे, जो प्रतिशत को बढ़ावा देने की एक मानसिक प्रवृत्ति, जिससे कि कहीं ना कहीं एक मानसिक अवसाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। अपने आसपास लोगों को मोटिवेट करना सीखिए। अगर उनको हौसला दीजिए, उनके अंदर आपको या आपसे बड़े, अगर आप अपने आप को उनसे अच्छा बेहतर मानते हो, आप उनको रास्ता बताओ। समस्याएं मत बताइए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, मैं ऐसा था, वैसे था। कि कंपैरिजन की विचारधारा कहीं ना कहीं इंसान को नेगेटिव ऊर्जा की तरफ भगाकर ले जाती है। तो इन चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं हमें बड़ा जानकर दुख होता है कि जहाँ इंसान के पास एक ज़िंदगी में न जाने कितने किरदार एक इंसान निभा सकता है, और कई लोग निभा चुके हैं। तो उन किरदारों के बीच आप अपना किरदार ढूंढिए, आप अपने आप को तलाशिए, आप अपने आप को उस शीशे में तलाशिए, और अपने अंदर का कलाकार जो भी हो, वो आप एक इंजीनियर हो सकता है, वो एक मैनेजर हो सकता है, ओके, वो आपका कोई उद्योगपति हो सकता है, आपके अंदर का कोई उद्यमी गुण कुछ ऐसा हो, उद्यम प्रकार के कार्यों में, उद्योग, लघु उद्योग, छोटे उद्योग, कई प्रकार के आप व्यापारिक गतिविधियां सर्वाइवल के लिए कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइवल से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है कि कैसे आप अपनी मानसिक विकृतियों को हैंडल करते हैं। क्योंकि इस आज के ज़माने में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का जो जाल है वो इतना रैपिडली है कि आपको कहीं ना कहीं, अगर हम एक मोटे मोटा अगर हम आपको हिसाब दें कि अगर हम 1000 लोगों में ढूंढें, तो आपको 1000 लोगों में रियली में आपकी लाइफ बनाने वाले मुश्किल से 5 लोग मिलेंगे, और बाकी 995 लोग कहीं ना कहीं आपको सिर्फ फालतू सलाह मशविरा देने वाले ही मिलेंगे। कभी भी अपनी ज़िंदगी को इतना संकुचित मत कीजिए। अपने ऊपर भरोसा रखिए। सबसे ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर आप किसी भी आस्तिकता का शिकार हो सकते हैं, आप किसी को दर्द सकते हैं, किसी मानसिक कल्पना या किसी भी जो भी आपका हो सकता है कि हम उसको उन आस्था जैसे सभ्य विषय पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो भी आपका विश्वास है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या आप स्वयं हो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करिए। प्रतिशत ही सब कुछ नहीं होता है। जितना भी है, आप अपना, जो हमने कहा, इस गुफ्तगू के माध्यम से कोई अपना किरदार तय करिए, जिससे आपको खुशी मिल सकते, आपके चाहने वालों को खुशी मिल सके, और आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अपने जीवन का एक बेहतर संदेश लोगों को दे पाएँ। तो दोस्तों, अगली गुफ्तगू में मिलूंगा किसी खास कविता के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।